इस सभागार में मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इन हमारे बीच में है डॉक्टर रामसुंदर यादव जी और डॉक्टर ओमश्री पांडे जी, मैं इनका भी स्वागत करता हूं और इनकी भूमिका बहुत अहम है। इसमें बहुत अहम भूमिका होती है और एक बात मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सिर्फ और सिर्फ वो निर्णय इन दोनों जजेस का होगा। अगर कहीं पर इनमें भी सहमति नहीं होती है और इनको जरूर लगे, इनको उचित लगे, तो मुझे इन्वॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। जो निर्णय ये दोनों लेंगे वो सबको मान्य होगा, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां इसमें ऐसी आती है कि निर्णय जो है वो जज को लेना पड़ता है। इसीलिए मुझे लगा कि दो वरिष्ठ साथी, जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता इस महाविद्यालय में कि किसी के लिए भी वो पक्षपात कर सकते हैं, आज आपके बीच में जज के रूप में है। दो आपके शिक्षक साथी स्कोरर की भूमिका में है। क्या स्कोर होगा, किस तरीके से होगा, अभी मैं बता रहा हूं। डॉक्टर रणविजय सिंह और डॉक्टर भगवती तीजे मैडम, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे शिक्षक साथी जो इस सभागार में हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और पुनः बच्चों का स्वागत करता हूं जो इतनी गर्मी में, किसी के हाथ में रुमाल है, किसी के हाथ में कापी है और कोई हाथ से ही जो है वो पंखा झलकर हवा ले रहा है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात ध्यान रखना, ध्यान से सुने, और मैं चाहूंगा कि ये बात, ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये भी ध्यान से सुने। टीम जो बनाई गई है, ये 6 टीम आपके सामने है। इनमें से हर टीम एक फैकल्टी की है। फैकल्टी ऑफ बीएड एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स से 2 टीम है क्योंकि आर्ट्स हमारी फैकल्टी बहुत बड़ी है। इसी तरीके से साइंस फैकल्टी में क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा थे इसलिए वो 2 हो गए। हर एक में 4-4 विद्यार्थी हैं। इस तरीके से 6 टीम यहाँ पर आपके सामने है। डिनोट किया गया है टीम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इस नाम से इनको जो है वो डिनोट किया गया है। इसमें जो राउंड होंगे वो 4 राउंड होंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, पार्टिसिपेंट्स भी और विद्यार्थी भी। 4 राउंड होंगे। पहला राउंड होगा पासिंग राउंड। पासिंग राउंड हमने जो नाम दिया है वो इसलिए कि इस राउंड में 3 क्वेश्चन हर एक टीम से जरूर पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन हर टीम से जरूर पूछे जाएंगे। सबसे पहले टीम ए से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टीम ए नहीं बता पाती तो वो पास हो जाएगा टीम बी के लिए, बी नहीं बताती तो सी के लिए, सी नहीं बताती तो डी के लिए। मान लीजिए ए टीम का जो क्वेश्चन है वो ए टीम नहीं बता पाई और वो बी टीम के पास जाता और बी टीम ने बता दिया तो उसको बोनस अंक मिलेंगे। उनको ओरिजिनल अंक नहीं मिलेंगे, उनको बोनस मिलेंगे क्योंकि वो पास होने वाला क्वेश्चन उनके पास में आया है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा अब टीम बी से पूछा जाएगा क्योंकि नंबर अब टीम बी का आ गया। इसी तरीके से बी अगर अपना क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं तो वो सी के पास में जाएगा और सी बता देते हैं तो उनको बोनस पॉइंट मिलेंगे और फिर उसके बाद में क्वेश्चन जो है वो सी वाला उनका अपना नंबर आएगा। मेरे ख्याल से सारी टीम समझ पा रही है मेरी बात को। टीम ए से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका नंबर पहले है, आप अगर नहीं बता पाते हैं उनको मिल जाएगा। इस तरीके से लगभग 3 क्वेश्चन या 3 राउंड हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन इसमें है। मार्किंग की जहां तक बात है, मार्किंग हमने ये रखा है कि जो नॉर्मल क्वेश्चन में आपको मार्क मिलेंगे, ये जरा स्कोरर बहुत अच्छी तरह से देख लें। नॉर्मल जो मार्क्स होंगे वो एक क्वेश्चन के 4 नंबर है। एक क्वेश्चन के 4 नंबर हैं। अगर वो क्वेश्चन बोनस के रूप में जाता है तो उसको नंबर जो है वो 2 मिलेंगे। सामान्यतया जिससे क्वेश्चन पूछा गया उसने बता दिया, उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो नहीं बता पाया, बोनस के रूप में दूसरी टीम के पास गया तो 2 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर किसी ने गलत क्वेश्चन बता दिया
तो वो -1 होगा, एक नंबर उसका उसके स्कोर में से कट जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। नॉर्मल नंबर 4 है, गलत बताएंगे तो आपको -1। बोनस के रूप में कोई नंबर अगर आपके पास आता है तो आपको जो है वो 2 मिलेंगे, क्योंकि बोनस वाला है। हाँ, बोनस के बाद में आपने अपने वाले राउंड के अगर क्वेश्चन को सही बता दिया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सबसे पहले बजर बता देगा क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। जो सबसे पहले बजर बजा देगा वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें मैं अनुरोध करूंगा अपने जजेस से, उनकी भूमिका बहुत अहम रहने वाली है कि बजर सबसे पहले किसने बजाई डिसाइड वो करेंगे, और जिसको वो कह देंगे कि इस टीम ने बजर बजाई है उस पर किसी को भी राइट नहीं होगा कि वो इफ और बट निकाले। जजेस का डिसीजन फाइनल है, सबको मानना पड़ेगा, सहर्ष मानना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बजर राउंड में जिसका नंबर आया, अगर उसने गलत बता दिया तो -1, सही बता दिया तो उसको 4 नंबर मिलेंगे। वो होगा विजुअल राउंड। आप हर टीम को 2-2 विजुअल दिखाए जाएंगे। हर टीम को 2-2 विजुअल दिखाए जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि ये बताइए ये क्या है। वो अगर सही बता देते हैं तो 4 नंबर, गलत बताते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। उसमें बोनस वाली कोई व्यवस्था किसी के पास में नहीं है। चौथा राउंड जो है वो होगा रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड का मतलब हो गया कि उसमें 2 मिनट हर टीम को हम देंगे। उनसे उस 2 मिनट में 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका जब टाइम शुरू होता है, आपसे अगर क्विज मास्टर ने क्वेश्चन पूछे, आप उसको अगर सोचते हैं तो सोचते रहिए, 2 मिनट खराब कर दिए तो एक ही क्वेश्चन में 2 मिनट खराब कर देंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आपको कहना पड़ेगा पास। दूसरा सवाल पूछे, क्योंकि आपको पता है आपको सिर्फ नंबर 2 ही मिले, 2 ही मिनट आपको मिले हैं। उस 2 मिनट में आप यूटिलाइज कर लीजिए, लेकिन आप मैक्सिमम आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। नियम वही, सही के 4, गलत का -1। क्लियर है मेरे ख्याल से। जो क्वेश्चंस हैं वो सब मेरे ख्याल से जो हमारे ये चारों क्विज मास्टर्स हैं, मिराज, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर अनूप जी और डॉक्टर सुधीर और कयूम खान जी पत्रकार की हैसियत से होते ही है, ये चारों ने क्वेश्चन तैयार किए हैं। किसी को नहीं पता कि कितने क्वेश्चन है। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ मुझे भी नहीं पता। मुझे इन्होंने एक बार कहा, ये गवाह है, अगर ये कह दे कि मैंने क्वेश्चन देखे हैं तो मैंने स्पष्ट कह दिया मुझे भी मत दिखाइए, मुझे जरूरत नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो इधर आने चाहिए। तो एक इसमें मैं नहीं इसे कर रहा हूँ कि ऑडियंस राउंड। मन था मेरा कि वो अगर कोई क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है तो वो ऑडियंस के पास जाना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा उसकी बात सही इसलिए नहीं है। सबकी जेब में मोबाइल है, वहां से लेके वहां तक जब पहुंचेगा सबके पास इंटरनेट है। 1 सेकंड में आप उसमें क्लिक करेंगे गूगल से और आप उसमें देख लेंगे। तो उसमें ईमानदारी ना होती, इसलिए मैंने उस वाले पॉइंट को हटा दिया कि अगर किसी का जवाब ना आए तो वो ऑडियंस होता है, ऑडियंस राउंड होता है, ऑडियंस के पास जाता है, बाकायदा उनको भी प्राइज मिलता है। लेकिन ये इसलिए नहीं कि शायद ये बात ठीक नहीं होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे मानेंगे भी। सबके पास मोबाइल है, सब देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ईमानदारी की बात कर भी रहा है तो एक आधा चालाक मिल जाएगा कि उसने किया और सबसे ज्यादा उसी ने आंसर दे दिए, और आप कहेंगे सर हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमने मोबाइल में नहीं देखा, लेकिन इसने मोबाइल में देखा है। तो इसलिए ऑडियंस वाला राउंड नहीं रखा गया है। ये 4 राउंड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चारों राउंड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जीएस से रिलेटेड है। जो आपका पहला पासिंग राउंड है उसमें एमसीक्यू होगा, जहां तक मुझे सूचना दी गई है उसमें एमसीक्यू होगा। जो बजर राउंड है वो 1 वर्ड वाला है, उसमें आपको आंसर 1 शब्द में देना है। विजुअल राउंड में बताना है कि ये जो विजुअल आपने देखा है, ये जो चित्र आप देख रहे हैं किससे रिलेटेड है। और रैपिड फायर राउंड में यस और नो वाले क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इधर से सवाल निकला, आप यस और नो कहेंगे। ये 4 राउंड है। मैं समझता हूँ जो चारों टीम हमारी है क्लियर है। आप लोग कोई किसी तरीके से कंफ्यूजन नहीं है, चारों क्विज मास्टर है। और ये भी व्यवस्था है कि ये जो 4 राउंड हैं, हमारे 4 क्विज मास्टर हैं,
वो चारों अलग अलग अपने अपने राउंड को वो प्रेजेंट करेंगे। पहला राउंड मुझे लगता है पासिंग राउंड शायद डॉक्टर मिराज जी करेंगे। बजर राउंड जो है वो करेंगे अनूप, डॉक्टर अनूप कुमार जी। इसके बाद में रैपिड फायर को जो है वो करेंगे सुधीर जी। और विजुअल राउंड में हमारे जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है कॉलेज के राजेंद्र जी ने कहा है कि इसको सर मैं करूंगा, तो वो राजेंद्र जी जो है वो खुद करेंगे। उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं हमें नहीं पता, वो उनका अपना है, वही बना के लाए हैं, वही पूछेंगे। तो ये 4 राउंड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक अच्छी प्रतियोगिता होगी, अच्छी इस सेंस में कि आनंद के साथ साथ शायद हमें कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल चिंता मत करना, अगर थोड़ा बहुत पसीना गिर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है पसीना गिरने के बाद जो कुछ मिलता। बात करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ से इन मेधावी छात्रों को पुट अप किए जाएंगे, तो गुजारिश ये भी है कि आप लोग भी अपना आकलन बिल्कुल करेंगे कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो उसको याद करके जानने का प्रयास करेंगे। मोटिव सिर्फ यही है। हाँ, और एक बात और कि कोई बच्चा वहां से रह करके बोलने का प्रयास नहीं करेगा, किसी के सवाल का जवाब देने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेगा। अंतःमनन करने का प्रयास वो बिल्कुल करेगा। और सबने भी जैसे कहा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। और चलने का हौसला तो रख, अच्छे इंसान को रास्ते भी सलाम करते हैं। फर्स्ट की तरफ टीम ए की तरफ मैं जा रहा हूं और वहां से क्वेश्चंस पुट अप करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच। सवाल को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा किसी भी कीमत पे। और सवाल जैसे कंप्लीट लिसन रीडर टीम फर्स्ट लिसन में कि सवाल जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको महज 10 सेकंड दिए जाएंगे जवाब देने के लिए। तो सवाल किसी भी कीमत पे बेटा दोहराया नहीं जाएगा, इसलिए संजीदगी के साथ सुनने का प्रयास करिएगा। तो यूनिट या फिर टीम ए के लिए पहला सवाल ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 21 मई, ऑप्शन नंबर 2 27 मई, ऑप्शन नंबर 3 5 जून, ऑप्शन नंबर 4 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर 3 5 जून। बिल्कुल सही सर, थैंक यू। अब आते हैं 3 सेकंड के पास हम। सबसे पहला सवाल आपके लिए होगा कि गीता रहस्य नामक पुस्तक ग्रंथ के रचयिता कौन है? पहला अरविंद घोष, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा स्वामी विवेकानंद, चौथा नरेंद्र मोदी। अरविंद घोष शायद रॉन्ग। अब यही सवाल आपके लिए होगा और ये आपके लिए बोनस होगा। इसके बाद आपका मेन क्वेश्चन जो होगा वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो गीता रहस्य नामक आंसर बता दो, सुनाते नहीं तो। ऑप्शन रॉन्ग। माइक में ऐसे करें तो देता है। सवाल सुनने का प्रयास सब करेंगे। सवाल यह है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद एंड नरेंद्र मोदी। अरविंद रॉन्ग। बिल्कुल सही सर, राइट आंसर 6 का सर बाल गंगाधर तिलक सही का आंसर है। गीता रहस्य नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं वो बाल गंगाधर तिलक जी हैं। अब टीम फर्स्ट के लिए तो बोनस वाला पॉइंट है।
इनके बोनस वाला है दिन मोबाइल नंबर इसी से सवाल पहला है कि संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल। तेज से बोलिए। ऑप्शन फर्स्ट। क्या है ऑप्शन फर्स्ट? बिल्कुल सही जवाब। संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं टीम डी की तरफ कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ। ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 झांसी, ऑप्शन नंबर 3 मेरठ और ऑप्शन नंबर 4 काकोरी। मेरठ। सी मेरठ। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से। अब टीम ई की तरफ आते हैं। इनसे सवाल होगा कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 सल्फर। रॉन्ग। और ये फिर बोनस यही सवाल आपके ट्रांसफर होता है और आपने बता दिया तो बोनस मिलेगा जैसा रूल था। तो सवाल पूछा गया था, उसका जवाब दें। बिल्कुल सही जवाब। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। 2 बोनस यहाँ टीम से पूछे तो सवाल ये बताने का प्रयास करेंगे कि लव शब्द का प्रयोग किस खेल से में किया जाता है? लव शब्द का प्रयोग किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 फुटबॉल, ऑप्शन नंबर 2 हॉकी, ऑप्शन नंबर 3 बैडमिंटन एंड ऑप्शन नंबर 4 टेनिस। हॉकी टेनिस को बोलना था ना, मतलब 0 होता 2 0 2 0 टेनिस में होता है। टेनिस में नो रॉन्ग। ओह माय गॉड, ये हमको पता है यार। आप बताएं सवाल। फिर बोनस पाएंगे नहीं उनके पास है। रॉन्ग। चलो जवाब दें। वो दही बता। रिपीट नहीं होगा। रॉन्ग। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन एंड टेनिस। बिल्कुल सही जवाब। लव शब्द का प्रयोग बैडमिंटन में होता है। बिल्कुल सही जवाब। लास्ट में आपका है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 फुटबॉल, ऑप्शन नंबर 2 हॉकी, ऑप्शन नंबर 3 बैडमिंटन एंड ऑप्शन नंबर 4 खो-खो। बैडमिंटन। बिल्कुल सही। एक राउंड अब पूरा हो चुका है, 2 राउंड अभी और बचे हैं। अब दूसरा राउंड फिर से शुरू होने जा रहा है। हाँ, आप टीम ए के लिए सवाल कि ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जापान, फ्रांस, इंग्लैंड एंड रूस। जी, मैं पास किया। जी, बिल्कुल सही जवाब। ओलंपिक खेल का आयोजन अगली बार 2024 में फ्रांस में किया जाएगा। बिल्कुल सही जवाब।
बहुत सही। अब आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा, ये है कि फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 13, 7, 9? कितना? बिल्कुल सही जवाब। फुटबॉल में एक टीम में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। आपके लिए सवाल यह है कि पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? वो पीपल बबूल, नहीं है, यूकेलिप्टस, आम? यूकेलिप्टस। बिल्कुल सही जवाब। पर्यावरण का दुश्मन यूकेलिप्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा, रिपीट नहीं किया जाएगा कि नीति आयोग है। ऑप्शन नंबर 1 संवैधानिक संस्था, ऑप्शन नंबर 2 गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक, ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। गैर संवैधानिक अलग से बी आओ, बी अलग से आओ। असंवैधानिक ना, गैर संवैधानिक। हाँ? यही आपको ट्रांसफर हो जाता है, आप बताने का प्रयास करें। गैर संवैधानिक क्या हाँ है? यार, तो खत्म हूँ। नीति आयोग पूछना, नीति नहीं दे सकता तो नहीं। नीति आयोग ऑप्शंस उपयुक्त दोनों। राम, क्या चूतिया आपका है? गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक। बिल्कुल सही जवाब। नीति हाँ, आयोग ये गैर संवैधानिक संस्था है। टीम पता है F क्या ने है? बिल्कुल सही जितना जवाब दिया है। ऑप्शन है ना, टीम सब लड़के E गलत और बता टीम देते हैं। E जौन- हाँ, बोला ये था, गलत क्यों है, जिनके एक नंबर जो है, जो उनका टोटल स्कोर था उसमें से कम हो गया। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी और चौथा नरेंद्र मोदी। लाल बहादुर शास्त्री। ये बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने पहली बार आपको कहा था। लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान। भाई जय जवान जय किसान दे रहे हैं। जय जवान जय किसान जय जय जवान विज्ञान। जय किसान दे रहे हैं। एक शब्द और जुड़ा, जय विज्ञान। नरेंद्र मोदी शायद। हाँ रॉन्ग सर। क्वेश्चन पूछा जा चुका है सर। हो सके थे। मेरे मोदी वहाँ आएगा। हाँ, कैसे का नया सब जुड़ा ना। टाइम होगा। चला गलत गलत आंसर करेंगे। पास कर दिया सर आप। एक नंबर का जवाब आंसर दे दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। टीम ई का जो मुख्य सवाल है वो ये है, ध्यान से सुने। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संसद, लोकसभा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? नीति आयोग। अरे चुप हो। क्वेश्चन पास होता है टीम एफ से। फिर लग जाएंगे ऐसा। लोकसभा, बिल्कुल सही सवाल। टीम एफ को बोनस पॉइंट, 2 बोनस पॉइंट मिलते हैं। इसके बाद इनका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन नंबर 1 290, ऑप्शन नंबर 2 395 395, ऑप्शन नंबर 3 380 380 और ऑप्शन नंबर 4 412 412। 395। बिल्कुल सही जवाब। टीम एफ को 4 नंबर मिलते हैं और मैं आशा करूंगा कि अगर हमारे स्कोरर ने ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए, अगर 2 राउंड में उन्होंने ये लगा लिया हो कि किस किस टीम के कितने कितने स्कोर हुए हैं, तो कृपया वो बताने का कष्ट करें। टीम ए के लिए सवाल है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ, ऑप्शन नंबर 2 कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर 3 राजगिरी
एंड ऑप्शन नंबर 4 बोध गया। बोध गया। आप सारे लोग खामोश रहे। ऑप्शन नंबर डी बोध गया बिहार। बिल्कुल सही जवाब है सर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। अरे यार, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर 1 रणवीर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 आशा पारेख, ऑप्शन नंबर 3 सलीम खान, ऑप्शन नंबर 4 राजकुमार। बिल्कुल सही जवाब, वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सवाल आपके लिए है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर 1 यूएनओ, ऑप्शन नंबर 2 ILO, ऑप्शन नंबर 3 विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 4 UNDP। UNDP रॉन्ग ULO। रॉन्ग है सर। आपके लिए पास किया गया है यही सवाल। रॉन्ग, गलत जवाब पास हुआ है आपकी तरफ के छोटे लिए। ना बताओ यार, नंबर कम करा हुआ था फर्जी। सर रॉन्ग जवाब दिया है इन्होंने। आपके लिए यही सवाल है। फिर उनके पास आए। बिल्कुल सही जवाब, मानव विकास सूचकांक UNDP जारी करता है। UNDP। सवाल ये है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 2 हॉकी, ऑप्शन नंबर 3 फुटबॉल, ऑप्शन नंबर 4 मुक्केबाजी। ऑप्शन बी हॉकी। बिल्कुल सही जवाब, भारत का राष्ट्रीय खेल सर हॉकी। लगा दिया मेरे। ये कौन क्वेश्चन है? आपके लिए न्यू क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? CFC। कार्बन डाइऑक्साइड, पढ़ा करा डूबा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट ऑप्शन हाइड्रोजन। रॉन्ग। आपके लिए एक सवाल बोनस के लिए आता है। तेज बोलो, माइक में बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही जवाब, भाई, ग्लोबल देखिए। वार्मिंग के लिए भाई, सब सर्वाधिक बोनस उत्तरदायी बोल गैस जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपके लिए क्वेश्चन यार कुछ आसामों का होता है। ये रहा होता तो कभी सब थोड़ा तो इन होता होगा ग्रुप। आखिरी क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये पता एक सेकंड आप सब। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर R मिश्रा, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर P माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर वर्गीज कुरियन। स्वामीनाथन। बिल्कुल सही जवाब, भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। और इसी के साथ पहला राउंड आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। हम चाहेंगे कि स्कोरर महोदय सभी टीमों का स्कोर एक बार अनाउंस कर दें, फिर अगला राउंड स्टार्ट हो। जब तक देर है तब तक अगले राउंड का नियम आप सुन लीजिए। अगले राउंड का रूल